हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपर पैलियोलिथिक कल्चर आर्ट। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में किस तरह का कल्चर आर्ट चलता था, इसी टॉपिक पे आज मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने जा रही हूँ। तो गाइस, हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप के यानी पश्चिमी यूरोप के अपर पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। सबसे पहले वहाँ की जो उपलब्धि थी वो कला के क्षेत्र में मानी जा सकती है, मीन्स आर्ट्स के फील्ड में। एंड ये जो काल है, जो पीरियड है, इसे कला के हिसाब से, आर्ट के हिसाब से इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके से समझा जा सकता है, इसलिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है? केव्स आर्ट यानी गुफा या भित्ति कला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है होम आर्ट यानी गृह कला। नेक्स्ट है स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ। तो गाइस, केव्स आर्ट यानी गुफा कला क्या है? तो ये सुनने से लग रहा है गुफा मीन्स की गुफा में बनाए जो आर्ट जाते थे, जो कला, उसे ही हम गुफा कला या भित्ति कला या केव्स आर्ट कहते हैं। गुफा कला यानी केव्स आर्ट, इसके देखोगे कि इसमें क्या है कि गुफाओं के जो अंदर के जो दीवारें होती थी, भीतरी दीवार, एंड जो उसका छत होता था, छतों पर चित्रकला, जो एविडेंस मिला उसे पता चलता है कि ये गुफाओं की भीतरी दीवारों और छतों पर चित्रकला का काम करते थे, चित्रकारी करते थे। साउथ वेस्ट यूरोप की बात करें एंड स्पेन के एरिया में जो भी केव्स आर्ट मिले हैं, इसके इम्पॉर्टेंट्स वहाँ से सैंपल मिले हैं। एंड इस फील्ड में आप देखोगे 100 से भी अधिक जो गुफाएं हैं, जो केव्स है, उनमें चित्रकारी मिलती है। इनके अलावा आप देखोगे सिकली और इटली के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी चित्रकला युक्त कई गुफाएं विराजमान हैं। पूर्व दिशा में देखोगे वहाँ पे दक्षिण लुकी में स्थित क्राइन है, ओखुजलू शिलाश्रय और बहुत सारे ऐसे नामक गुफाएं हैं, बेली देवी एंड बहुत से ऐसी गुफाएं हैं जहाँ से चित्रकारी मिलती है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में गुफाओं में चित्र बनाना सर्वप्रथम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का जो फर्स्ट जो स्टेप था, यानी प्रथम जो चरण है, उसे स्टार्ट हुआ था। एंड ये जो भी पिक्चर्स है, इन पिक्चरों में वाइल्ड जो एनिमल्स है ना, उनके जैसे 2 लेग और जैसे आगे का लेग है, पीछे का जो लेग दिखाया गया है। एंड जो पिक्चर है ना, इसे बनाने में केवल काले और लाल यानी ब्लैक और रेड कलर का यूज़ किया गया है। एनिमल्स के यानी पशुओं के मात्र खा के बनाए गए हैं। गुफा जो कला है यानी केव्स जो आर्ट है, इसकी दृष्टि में मैगडेलियन जो पीरियड है बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इस पीरियड में जो भी पिक्चर्स मिले हैं, चित्र मिले, और सौंदर्य और तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट पैमाने पर पाए गए हैं। पशु के जो भी हुए चित्रण, उसमें एकांकिक और संपूर्ण दृश्य के चित्रण मिलते हैं। जानवरों को एक लंबी पंक्ति में दिखलाया गया है, जिनमें आप देखोगे कि बफेलो है, हॉर्स है, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें मुख्य रूप से आपको पाए जाएंगे। एक ही चित्र में कई रंगों का भी यूज़ किया गया है। अल्टमीरा गुफा में बहुरंगी भैंस का चित्र स्कोटे का अत्यंत प्रसिद्ध उदाहरण माना जा सकता है। गुफा कला के प्रधान विषय वस्तु के रूप में जो है वो हंटिंग करते हुए दिखाया गया, यानी शिकार के दृश्यों को आप देखोगे। विभिन्न मुद्राओं में पशुओं को अंकन यहाँ पे किया गया है। गुफा चित्रों का सबसे बड़ा जो खजाना है ना, वो दक्षिण पश्चिम फ्रांस में स्थित लास्काक्स नामक एक जगह है, जहाँ पे 1940 में वहाँ पे मिला था वहाँ से, एंड जिसमें 4 लड़के मोडिंगा नामक गांव के निकट स्थित एक पहाड़ी पर स्थित जंगल की खोज कर रहे थे कि उन्हें एक बड़े से पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरा और एकदम डार्क था, यानी अंधेरा था, गुफा में दिखाई दिया। एंड उस गुफा में जब वो गए तो गुफा में जाने पहचाने पशुओं की उन्हें आकृति दिखाई दी। गुफा कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किए गए फिर रंग लेप मुख्यतः खनिज से तैयार किए गए थे। तो लास्काक्स की गुफा में 600 से भी अधिक पिक्चर्स और 1500 से भी अधिक वहाँ पे नक्काशियाँ मौजूद हैं। इन चित्रों को, नक्काशियों में देखोगे तो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जैसे सांड है, काले घोड़े हैं, हिरन है, ये सब शामिल है। चित्रों में एक मानव आकृति भी पाई गई है एनिमल्स के साथ साथ।
निकोलस कॉक्स के चित्रों में जो भी वहाँ से चित्र पाए गए हैं एविडेंस के तौर पे, तो अलग भारत में देखो भीमबेटका की बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश में आता है ये प्लेस भीमबेटका। तो यहाँ पे जो चित्र पाए गए हैं, तो यहाँ के चित्रों में मानव आकृतियों से भरे पड़े हुए हैं। इनमें मानव को घोड़े और हाथी पर सवार दिखाया गया है, मतलब कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, एलिफेंट राइडिंग कर रहे हैं। एंड कुछ पिक्चर्स हंटिंग करते हुए दिखाई दिया है कि वो हंटिंग कर रहे हैं। एंड उस टाइम में जो भी यूज़ किए जाते थे शिकार के अलग अलग तरीके भी वहाँ पे अंकित किया गया है कि किस टाइप से वो हंटिंग क्या करते थे। जैसे एग्जांपल आप ले लो, वहाँ पे तीर, कमान, भाला, जाल बिछाकर कैसे वो शिकार क्या करते थे, ये सब का चित्र बना हुआ है। कुछ नर्तकियों का भी वहाँ पे दृश्य अंकित है, जो आजकल के बहुत से आदिवासी समुदाय में आपको देखने को मिलेंगे। तो भीमबेटका के गुफाओं में जो चित्र मिले हैं, तो वहाँ से बहुत सारा मिला है कि एनिमल्स भी हैं, मैंस भी हैं, और हंटिंग करते हुए भी सीन दिखाया गया है कि किस तरह से एक इंसान है एक एनिमल को हम कैसे मारे, मीन्स उसका शिकार कैसे कर रहा है, उसका हंटिंग कैसे कर रहा है। दौधन गुफा में भी गेंडा का चित्र मिला है। तो इंडिया में आपने देखा कि भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, तो यहाँ की गुफाओं में चित्रों का खजाना मिला है। बहुत सारे चित्र यानी पिक्चर्स, पेंटिंग्स मिले हैं, जिनमें देखोगे कि शिकारियों की तीर है, कमान है, भाले लिए हुए शिकार करते हुए दिखाया गया है। एंड जो नेक्स्ट जो आपका होम आर्ट यानी गृह कला या फिर सचल कला भी से कहा जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से दूसरे स्थान तक ले जा सकने वाले योग्य कलाकृति को सचल या गृह कला के अंतर्गत रखा जाता है। यानी इस कैटेगरी में देखोगे कि कला की ओर से इसका निर्माण हड्डी, सींग, हाथी के जो दांत होते हैं इस पर किया गया है। नोकदार जो सुइयाँ होती थी, निडल्स होते थे, मन के सीप जो होते थे, मूर्तियाँ, जानवर के जो उनके दांत होते थे उसे बने हुए वैसे इसके अंतर्गत आता है। सींग से बने हुए बिना छेद और छेद युक्त बैटनों का उल्लेख सचल कला के एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, एक प्रमुख उदाहरण है। एंड बैटनों पर नक्काशी एंड अलंकृत का काल मैथुलेनियन काल में विशेष रूप से प्रचलित हुए। हड्डी के बने हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ से मत्स्य भालों का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रसंग में किया जा सकता है जिनके निर्माण में मैगडेलियन जो कल्चर है यहाँ के लोगों ने काम किया। मूर्ति कला के वास्तविक जो सैंपल है वो वीनस की बनी मूर्तियाँ हैं, जिनकी संख्या अधिक है। एंड इनमें पशुओं में सबसे ज़्यादा घोड़ों की बनी मूर्ति अधिक संख्या में पाया गया है। तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जो भी टूल्स पाए जाते थे वो ये सारे आर्ट के थ्रू पता चलता है कि वो किस तरह का टूल्स उस टाइम में वो यूज़ करते थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। नेक्स्ट जो पॉइंट है यानी कि स्कल्पचर्स यानी कि लघु मूर्तियाँ, छोटी जो मूर्तियाँ पाई जाती थी, तो उत्कीर्ण लघु मूर्तियाँ पैलियोलिथिक पीरियड से जो भी मिला है पाया गया है। तो सबसे जो पुरानी कलाकृतियाँ हैं, तो उन पुरानी कलाकृतियों में से है फ्रांस और पूर्व चेकोस्लोवाकिया एक जगह है, वहाँ से पाए गए हैं। जैसे कि हाथी पाया गया है, हाथी के दांत और हाथी की हड्डियों पर उत्कीर्ण लगभग 26,000 वर्ष पुराने मानव के चेहरे, उनके निर्माताओं के श्रेष्ठ कला कौशल के ये प्रमाण पाए जाते हैं, माने भी जाते हैं। चेकोस्लोवाकिया स्थलों से आग में पकाई गई मानव और पशुओं की अनेक लघु मूर्तियाँ मिली हैं। पूरा पसान युगीन लोगों के जो उत्कृष्ट कला है, तो कला में से एक है उत्कृष्ट लघु मूर्तियाँ, जिन्हें आमतौर पर देखोगे वीनस की मूर्तियाँ के रूप में माना जाता है। डिफरेंट टाइप्स के जितने भी साइट्स पाए गए यानी पूरा स्थलों से अभी तक लगभग आप देखो 60 यानी 60 स्त्री मूर्तियाँ ज्ञात है। सो गाइस जो यहाँ मूर्तियाँ पाई गई है, तो देखो कि जो एक नारी होती है, यानी नारीत्व की अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाया गया है, यानी युवा अवस्था से लेकर गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक दिखलाया गया इन मूर्तियों के माध्यम से। अधिकतर मूर्तियों में स्तन बड़े बड़े और लटकते हुए दिखाई दिया गया है। एंड ये लघु मूर्तियाँ जिन्हें कोई भी आसानी से आधुनिक कला वृत्ति समझ सकता है, समता जनन क्षमता जो है जनन क्षमता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करें तो यहाँ से सर्वप्रथम इस प्रकार की कलाकृतियाँ मिलती है। मातृ देवी या वीनस की मूर्तियों के अतिरिक्त आप देखो कि मैमथ, भालू, घोड़ा, गेंडा, रेंडियर, भेड़िया, हिरन एंड बकरी और न जाने कितने भी एनिमल्स तरह के हैं। तो सभी एनिमल्स के यानी जानवरों के लघु मूर्तियाँ भी फ्रांस से पाया गया है। तो इन लघु मूर्तियों का जो निर्माण है प्रस्तर हड्डी के चूर्ण को मिट्टी में मिलाकर किया गया था। वैसो जो मूर्तियाँ हैं, इन मूर्तियों का जो निर्माण अत्यंत सावधानी के साथ किया गया है। पशुओं की विभिन्न मुद्राओं में तराशकर कलाकारों ने अपने कलात्मक कौशल का प्रमाण दिया है। इतनी अच्छी अच्छी कलाकृति है कि इससे पता चलता है कि उस टाइम में नहीं, अपर पैलेथिक पीरियड में जो कला है वो उत्कृष्ट चरम सीमा पे पहुंची हुई थी। तो निस्संदेह अपर पैलेथिक पीरियड लोगों की जो कला है वो विशेषज्ञता 2000 से 9000 वर्ष पहले के बीच फ्रांस और स्पेन में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। इसके प्रमाण हमें पत्थर, हड्डी, हाथी दांत और मिट्टी में ढली उत्कृष्ट शिल्प कृतियों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उस कला को जन्म देने वाले कलाकार अत्यंत उच्च कोटि के थे।